नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के अनुसंधान एवं नियंत्रण प्रयोगशाला में 100% से परे पर कार्यशाला आयोजित। सेल आरएसपी के पर्श्वांचल विकास संस्थान में 20 महिलाएं सिलाई प्रशिक्षण में प्रशिक्षित। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं गुरु सुरेंद्र नाथ जेना। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के अनुसंधान एवं नियंत्रण प्रयोगशाला में 100% से परे पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक गुणवत्ता श्री आतिश चंद सरकार ने की। इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। सत्र में महाप्रबंधक आरएनसी लैब श्री पी.के. मित्रा द्वारा सड़क सुरक्षा पर एक वार्ता शामिल थी। चूँकि आरएनसी लैब संयंत्र में विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार है, इसलिए आरएनसी लैब की टीम के लिए और विशेषकर हॉट स्ट्रिप मिल 2 में नियुक्त नए कार्मिकों के लिए एक विशेष अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें यूनिट में लाई नई प्रौद्योगिकियों और सुविधाओं के बारे में तथा उनको चालू करने के संबंध में सहायक महाप्रबंधक SMS 2 श्री मनोरंजन कुमार द्वारा जानकारी दी गई। इस बार चर्चा का विषय वैदिक गणित पर महाप्रबंधक RCL श्री पी. सत्यनारायण द्वारा एक सत्र लिया गया। एक और सत्र में कैलकुलेटर का उपयोग किए बिना गुणा, वर्गमूल, घनमूल की त्वरित मानसिक गणना पर सुझाव शामिल था। अंत में ये सत्र विचार विमर्श सत्र के साथ समाप्त हुए, जहां प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए शंकाओं के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान किए गए। कार्यक्रम का संचालन महाप्रबंधक RCL श्री आशीष रंजन द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के पार्श्वांचल विकास संस्थान में कुआरमुंडा, नुआगांव, बिसरा, लाठीकटा जैसे पार्श्वांचल प्रखंड के गांवों और औद्योगिक बस्ती क्षेत्रों से आई 20 महिलाओं को उषा सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सिलाई की विभिन्न बारीकियों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 23 फरवरी 2022 को आयोजित समापन समारोह में मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री CR महापात्र मुख्य अतिथि थे, जबकि मुख्य महाप्रबंधक TA एंड CSR श्री AK नायक सम्मानित अतिथि थे। अन्य विशिष्ट अतिथियों में क्षेत्रीय प्रबंधक पूर्वी क्षेत्र उषा सिलाई श्री नस्कर, ग्राम उत्थान के प्रतिनिधि श्री गुरु प्रसाद महांती, महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्रा और उप महाप्रबंधक CSR श्री D प्रधान शामिल थे। प्रशिक्षण का उद्देश्य उन्हें प्रशिक्षक के साथ साथ उद्यमी बनाने के लिए प्रशिक्षित करना था। उसी के मद्देनजर प्रशिक्षण को रणनीतिक तौर पर योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया गया और चयन प्रक्रिया भी ऐसी अपनाई गई थी कि प्रत्येक प्रशिक्षक के पास स्थिर आय के लिए ग्राहकों के मामले में एक अच्छा ग्राहक क्षेत्र हो। प्रशिक्षार्थियों को सिलाई मशीनें प्रदान की गई ताकि जल्द से जल्द वे आसपास की लड़कियों एवं महिलाओं को सिलाई की कला और क्राफ्ट में प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर सकें। 15 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को सिलाई मशीनों के संयोजन और रखरखाव, विभिन्न कपड़ों की कटाई और सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया। सिलाई मशीन और प्रशिक्षण सहयोग उषा कंपनी द्वारा प्रदान की गई है, जबकि प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री RSP द्वारा दी गई थी। कार्यक्रम की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए परियोजना में सहयोगी भागीदार ग्राम उत्थान द्वारा नियमित आधार पर परियोजना की निगरानी की जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं गुरु सुरेंद्र नाथ जेना। ओडिशा के उच्छापुर में 1924 में जन्मे गुरु सुरेंद्र नाथ जेना ने एक यात्रा कलाकार के रूप में अपना करियर प्रारंभ किया और एक अभिनेता के रूप में उत्कृष्टता हासिल की। इस ज्वलंत और रचनात्मक अनुभव के बाद गुरुजी ने कलकत्ता में 6 महीने बिताए और गुरु बालकृष्ण मेनन के अधीन कथकली की पूरी तरह से परिष्कृत कला सीखी।
इसके बाद वे कला विकास केंद्र में पहले आधुनिक ओडिसी में अपना प्रशिक्षण ओडिसी में जारी रखने के लिए कटक लौट आए, जो कि पहला आधुनिक ओडिसी स्कूल था। पिछले 35 से 40 वर्षों के दौरान उन्होंने पुनर्निर्मित परंपरा के आंदोलन की शब्दावली का विस्तार किया और ओडिसी की एक अलग शैली विकसित की थी, जो ओडिया संस्कृति, ओडिशा के मंदिर की मूर्तिकला, विशेष रूप से कोणार्क और 64 योगिनी मंदिर, पटचित्र और तालपत्र, ताड़पत्ते साहित्य और अभिनय दर्पण, अभिनय चंद्रिका और चंडी पुराण जैसे ग्रंथ के गहरे अनुभव के साथ व्याप्त थी। उनकी नृत्य शैली 2005-2006 में SOS के शोध सहयोगी और रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी लंदन के वरिष्ठ व्याख्याता डॉक्टर एलेजेंड्रा लोपेज वाइरायो द्वारा अध्ययन का विषय रही। उन्होंने डॉक्टर कपिला वात्स्यायन, रंजना गौहर, यामिनी कृष्णामूर्ति और डॉक्टर फ्रेडरिक मार्गलिन जैसे कई नृत्य विद्वानों को प्रशिक्षित किया है। उन्हें कला विकास केंद्र कटक से नृत्य भूषण और ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए 2006 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले हैं। 8 अक्टूबर 2007 को उनका निधन हो गया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यही समाप्त होते हैं। नमस्कार।